Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. एज यू नो फ्रेंड्स, हमने साइटोलॉजी की सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल डिवीजन। हमने देख लिया कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी में कि रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया था कि जितनी भी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी होती है। तो किस तरीके से वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल बनती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन की प्रोसेस में फ्रेंड्स जो एक पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके के डिवीजन को हम कहते हैं सेल डिवीजन। इस तरीके का डिवीजन कहलाता है सेल डिवीजन। ये जो फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल रहती है इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो दो सेल्स डिवीजन होकर बनती हैं इसे हम कहते हैं डॉटर सेल। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से डिवीजन होता है, सो फ्रेंड्स हमने बात करी थी जब मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्लस आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है, और इसके आसपास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन पढ़ाते वक्त कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन है, सेल डिवीजन के टाइम पे यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही क्रोमेटिन किसका रूप ले लेते हैं? सब आपस में फ्यूज होते हैं और क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में नंबर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह की फ्रेंड्स सेल होती है। एक होती है सोमेटिक सेल्स, एक होती है जर्म सेल। सोमेटिक मतलब हो जाता है हमारे होल ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स को जो मिलाकर अगर हम बात करें तो वो क्या, जो हमारी बॉडी जिससे बनती है, जिसमें लिवर सेल, हार्ट सेल, न्यूरॉन, हर तरह की सेल इसके अंदर आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? सोमेटिक सेल कहलाती है। अगर मैं बात करूं जर्म सेल की, तो जर्म सेल होती हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स होती हैं जिसके अंदर आ जाता है, जर्म सेल्स के अंदर आ जाएगा स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसके बाद ओवा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्पर्म और ओवा जब आपस में फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन, इस तरीके का जो सेल डिवीजन है वो किसमें देखने को मिलता है? स्पर्म और ओवा में। तो मैंने आपको बात करी यहाँ पे सोमेटिक सेल्स की। तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है और एक जो जर्म सेल्स के अंदर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जो माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स को के अंदर देखने को मिलता है। माइटोसिस अब फ्रेंड्स सोमेटिक सेल्स में होता है। कब होगा? मान लीजिए आपके हाथ में कोई चोट लगी, आपकी बॉडी किसी भी पार्ट में, आपके बॉडी पार्ट में कोई चोट लगी, आपकी स्किन कट गई है, किसी भी तरीके से कोई सेल वहां पर टेयर हो गई है, उस सेल को वैसी की वैसी ही एक आइडेंटिकल सेल बनाने के लिए जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में मैंने आपको बताया हर सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल है, अगर ये टेयर हुई है तो इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, जो ऑलरेडी अब उसके आसपास सेल्स प्रेजेंट होंगी, उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनेंगी, और एक सेल दो डॉटर सेल्स को बनाती है। बट ये सेल्स कैसे होती हैं? एकदम आइडेंटिकल होती है। तो इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो ये सेल्स बनाएंगे उसके हर सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एकदम ये सेल क्या होंगी? एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल से मतलब फ्रेंड्स साइज, शेप, फंक्शन, हर चीज में एकदम पेरेंट सेल के सेम रहेंगी। तो इस टाइप का डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन अनचेंज्ड, किसी भी तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, इस टाइप का डिवीजन कहलाता है माइटोटिक
डिवीजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मियोसिस, तो मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया कि जो स्पर्म और ओवा होता है, स्पर्म और ओवा में 23 इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में आप देखोगे यहाँ पर स्पर्म और ओवा दो सेल होती हैं, स्पर्म और ये ओवा, दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम्स है, 23 एंड 23, आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर यहाँ पर स्पर्म और ओवा में 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो आपस में मिलके 92 क्रोमोसोम्स वाला एक जाइगोट बनाएंगे। बट ह्यूमन बीइंग के लिए क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होना चाहिए। तो जो स्पर्म और ओवा होता है उसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो कितने क्रोमोसोम्स बनाते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एक जाइगोट बनाते हैं। यही लेकिन मियोसिस में एक सेल से दो सेल नहीं, इससे एक से 4 डॉटर सेल्स बनती है, जिनके अंदर फिर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो फिर फ्यूज होकर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएंगी। तो इस तरीके का डिवीजन कब होता है फ्रेंड्स, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है। जब रिप्रोडक्शन की बात, ये क्या करती हैं, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है। तो उस टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। लेकिन अगर हमें कोई हमारी सेल वॉर्न आउट हुई है, कोई सेल टेयर हो गई, हमें किसी तरह की कोई चोट लग गई है, तो उस टाइम जो सेल डिवीजन होता है जिसमें हमें एकदम आइडेंटिकल सेल की जरूरत होती है, तब माइटोसिस होता है। फ्रेंड्स आपने सुना भी होगा कि लिवर के पास रीजनरेशन की पावर होती है। कुछ लोग जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो अपने लिवर का कुछ पार्ट डोनेट कर देते हैं या दे देते हैं जिनका लिवर खराब हो गया होता है। तो उससे क्या होता है, जो अगर कुछ पार्ट उनने अपने लिवर का दे दिया है तो इस लिवर के पास पावर है कि ये अपनी सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। तो ये यहीं पर सेल डिवीजन करता है और वापस वैसा का वैसा पूरा लिवर अपना बना लेता है। तो ये दो टाइप के डिवीजन होते हैं फ्रेंड्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम आगे देखेंगे कि माइटोसिस कैसे होता है और मियोसिस किस तरीके से होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल होती है जो डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। मतलब जो सिंगल सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे 46, वही दोनों डॉटर सेल्स में भी होंगे, इनमें भी 46 और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम बात करें ड्यूरिंग माइटोसिस, वन सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सेल। एक सेल एक बार ही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है। जो मेजर पर्पस है वो काम क्या होता है माइटोसिस का, फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वर्न आउट प्लेसेस। ठीक है, जब हम फ्रेंड्स ग्रोथ करते हैं, आप देखते हैं जब कोई बेबी होता है तो उसका वेट यहाँ पर आपको 3 kg दिखाई देगा। धीरे धीरे बेबी ग्रो करने लगता है, उसके सारे ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं, उसका वेट बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी बढ़ने लगती है। तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसका हर ऑर्गन सेल डिवीजन कर रहा है। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस। माइटोसिस कर रहा है और आगे उस ऑर्गन का ग्रोथ करवा रहा है। तो ग्रोथ करने के लिए या फिर जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं, अगर किसी तरीके से हमारी सेल की डेथ हो गई है, सेल आगे कहीं हमारी किसी बॉडी में चोट लग गई, तो उस प्लेस की भी सेल को पूरा फिर से बनाने के लिए जिस डिवीजन की जरूरत होगी वो क्या होगा, माइटोसिस। अब अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो जो माइटोसिस है वो नंबर ऑफ स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज होती है इंटरफेस। यहाँ पे ये स्टार्टिंग फेज होती है जिसमें प्रिपेयर करती है सेल अपने आप को डिवीजन करने के लिए। फिर प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इतनी नंबर ऑफ फेजेस में माइटोसिस डिवाइडेड रहती है। तो एक एक करके हम इस स्टेजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली प्रोसेस रहती है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, प्रिपरेशन करती है माइटोसिस के लिए, है ना। द सेल इज एंगेज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड परफॉर्मिंग इट्स प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में एंगेज रहती है और प्रिपरेशन करने लगती है माइटोसिस करने के लिए। क्रोमोसोम्स आर नॉट क्लियरली डिसर्न इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको इजिली अभी क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे, अभी क्रोमोसोम पूरी तरीके से यहाँ पे बने नहीं होते। न्यूक्लियोलस में भी विजिबल, ये न्यूक्लियोलस आपको इजिली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेप होती है इंटरफेस। इसके बाद जो प्रोफेज आती है, यहाँ से माइटोसिस की प्रोसेस याद हो
स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो PMAT, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हो PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेज सेल डिवीजन में होती हैं। तो PMAT से आप चारों फेजेस के नेम याद रख सकते हो। तो PMAT में हम सबसे पहली फेज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला स्टेज पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। अब प्रोफेज की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होना, इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंस होना, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देता है और क्या बना लेता है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम बनाने लग जाता है। ये देखिए ये कंडेंस्ड हुआ क्रोमेटिन, यहाँ पर क्रोमेटिन इस तरीके से यहाँ पे कंडेंस हुआ है और इसने क्रोमोसोम बनाना अलग अलग स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। अब आपको यहाँ पर अलग से न्यूक्लियस के अंदर एक कोई न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलेगा। माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म, और ये जो क्रोमोसोम्स है इसके आसपास ये माइटोटिक स्पिंडल बनने लगते हैं। ये स्पिंडल का हम क्या करते हैं, इन डीएनएस को जो यहाँ पे क्रोमोसोम बने हैं इनको अलग करने का, एक दूसरे से पोल की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद PMAT में हमारा सेकंड स्टेज आता है प्रोमेटाफेज। मेटाफेज के पहले की ये स्टेज होती है प्रोमेटाफेज। इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स मार्किंग द बिगनिंग ऑफ प्रोमेटाफेज। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, जो स्पिंडल बने हैं सेंट्रोसोम से, ये जो स्पिंडल बनते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक अटैच हो गए हैं अब क्रोमोसोम्स के साथ। यहाँ पर इनने क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच कर लिया है। तो मेटाफेज की बिगनिंग स्टेज है। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में आप देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स अलाइन द क्रोमोसोम्स अलोंग द मिडिल ऑफ द सेल न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर बने वो एक पूरी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। इस लाइन को कहा, ये जो लाइन आपको देख रही है कि अरेंज हो गए हैं पूरे क्रोमोसोम्स एक लाइन में, इसी को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। उसके बाद थर्ड PMAT में थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रोमेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटाफेज में एक लाइन में पूरे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए थे जो किससे अटैच है, सेंट्रोसोम के साथ। स्पिंडल फाइबर जो ने बनाया इस तरीके से ये सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों पोल की तरफ जाना स्टार्ट होंगे, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है आपस में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमेटिड्स है अराइव एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। दोनों जो, अब हमने देखा था कि एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स ने डिवाइड होकर अलग अलग जाना, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया था। टीलोफेज में जो क्रोमेटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ आ जाते हैं और एक न्यू मेम्ब्रेन डॉटर न्यूक्लियाई के साइड में इस तरीके से एक न्यू मेम्ब्रेन बनने लगती है। अब फिर से वही होगा कि क्या होंगे, क्रोमोसोम इस पूरे में डिस्पर्स हो जाएंगे और अलग दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से इन चार फेजेस में क्या एक पेरेंट सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज हो जाती है साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स व्हेन अ फाइबर रिंग कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन अराउंड द सेंटर ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट्स पिंचिंग द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दो टीलोफेज के एंड में डॉटर न्यूक्लियाई के आसपास एक न्यू मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। अब लास्ट साइटोकाइनेसिस में जो फाइबर रिंग है प्रोटीन की इसके चारों तरफ बन जाती है और ये सेल को कॉन्ट्रैक्ट करके पिंच करना दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है और हर एक के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से ये पूरी एक स्टेज होती है माइटोसिस में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा इंटरफेज जो प्रिपरेटिंग फेज है, इसमें प्रिपरेशन करती है सेल माइटोसिस डिवीजन के लिए। सेकंड प्रोफेज में जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। प्रोमेटाफेज में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक पूरे स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। एनाफेज में दो क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होके दोनों एक दूसरे से डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और लास्ट टेलोफेज में दो अलग पूरे जो क्रोमोसोम्स हैं कंडेंस हो जाते हैं
अलग अलग हो जाते हैं दोनों से और एक न्यू मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस ही थी माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस कब होती है? जब हमें आइडेंटिकल सेल बनानी होती है, मतलब जैसी सेल पहले है वैसी की वैसी सेम शेप सेम साइज की सेल बनेगी। तो इस तरीके का डिवीजन किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। या फिर कभी कोई वॉर्न आउट सेल है, कोई स्किन टेयर हुई है, तब वहां पर न्यू सेल के लिए जब हमें उसी के जैसे आइडेंटिकल सेल चाहिए, तब वहां पर क्या बनता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। ये फर्स्ट डिवीजन की हमने बात करी। सेकंड फ्रेंड्स डिवीजन हमने देखा था मियोसिस। मियोसिस मैंने आपको बताया कब होता है? जब सेक्स सेल्स में होता है, जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। तब एक पेरेंट सेल, वही जाइगोट डिवाइड होकर 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, मतलब एक सेल 4 डॉटर सेल्स बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ कैसे। तो मियोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 cells containing half the original amount of genetic information। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के डिवीजन में क्या होता है? जो एक सिंगल सेल है ये डिवाइड होती है 2 टाइम्स। पहले ये 2 बनाएगी, फिर इससे ये 4 डॉटर सेल्स 2 टाइम्स डिवाइड होती है और अपने जेनेटिक मटेरियल की हाफ इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचाती है। तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके का डिवीजन क्या कहलाता है? मियोसिस। अब ये कहाँ पर होता है? जितनी भी सेक्स सेल्स है, यानी स्पर्म जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड एग्स जो फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे आप कह सकते हैं जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। और मियोसिस हमेशा 2 प्रोसेस में कन्वर्ट है ना, डबल प्रोसेस में होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 तरह की प्रोसेस होगी। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट एक पेरेंट सेल है, इसने मियोसिस किया तो 4 अलग क्रोमोसोम्स बनाए, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो आपस में शेप साइज सब में आइडेंटिकल होते हैं। इनने अपने चारों ने अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाए। उसके बाद ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए। मियोसिस सेकंड में ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई फिर 2-2 में फर्दर सब डिवाइडेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पेरेंट सेल 4 डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करती है। इस तरह का डिवीजन क्या कहलाता है? मियोसिस डिवीजन कहलाता है। ये 2 प्रोसेस में होता है। स्टेजेस क्या होती है मियोसिस डिवीजन की? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो हमने वहां पर स्टेजेस देखी थी PMAT, यही प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है मियोसिस में 2 बार होती है। इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो ये 2 बार में कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? प्रोफेज फर्स्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपस में कंडेंस होना, आसपास अपने आसपास पूरा आना शुरू होते हैं और जो न्यूक्लियर एनवेलप है आसपास का वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करना है। क्रोमोसोम्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करना है। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से साथ क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में फर्स्ट स्टेज में जो इनने क्रॉसिंग की है, मेटाफेज फर्स्ट में ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोस एक दूसरे से सेम आपस में आके क्रॉसिंग की है, इनको क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो एक जैसे होते हैं। ये क्या करते हैं? इक्वेटर की तरफ सेल में मूव करने लगते हैं। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर आके पूरे प्लेट टाइप ये भी बना लेते हैं। फिर एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अपोजिट डायरेक्शन में पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सेंट्रोसोम होते हैं ये क्रोमोसोम्स से आकर अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और इनका ही काम होता है जो क्रोमोसोम्स है उन्हें पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करना। उसके बाद लास्ट होती है टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं पोल पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब जो मियोसिस फर्स्ट स्टेज है
उसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी सेकेंड स्टेज आती है मियोसिस सेकेंड। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं, ठीक है। ये अब इसमें सबसे पहली स्टेज आएगी प्रोफेज सेकेंड। इस प्रोफेज सेकेंड में जो न्यू स्पिंडल है वो फॉर्म होता है, इस क्रोमोसोम के आसपास न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू होते हैं। ये स्पिंडल्स आपको देखने को रहे हैं येलो कलर में, ये फॉर्म होना शुरू होते हैं। मेटाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे इस तरीके से लाइन अप होके मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। एनाफेज सेकेंड में ये क्रोमेटोसोम सेंट्रोमियर्स डिवाइड होते हैं और क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और लास्ट वही टीलोफेज में फ्रेंड्स फिर से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दोनों से दो दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। इसी तरीके से दो स्टेजेस में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, बट इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ जाते हैं। ये हाफ हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों की, फादर मदर दोनों की जाइगोट तक पहुंचाते हैं। तो ये फ्रेंड्स दो टाइप के सेल डिवीजन थे जो हमने देखे। यहाँ पर हमने कि किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, कब कौन सा सेल डिवीजन होता है, यहाँ माइटोसिस और मियोसिस की हमने बात की थी। माइटोसिस कब होगा, जब कोई सेल टेयर हो जाएगी या फिर बॉडी ऑर्गन के ग्रोथ के लिए, और मियोसिस डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ सेक्स सेल्स में ही और रिप्रोडक्शन के टाइम ही आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर साइटोलॉजी है वो भी कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।